वक्त की हर शय गुलाम, हर शय, हर चीज़ वक्त की गुलाम है। यह बात किसी ने ऐसे ही थोड़ी कह दी है। वक्त का पहिया जब घूमता है ना, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे बुरे वक्त का पहिया हो, तो फिर उस पर किसी का जोर नहीं चलता, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज का ये नाजुक दौर जो कोरोना के इस भयंकर दौर में चल रहा है, ये कोई रोक नहीं पा रहा है। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वक्त ही इसे रोक सकता है और इंसानों की कोशिशें, लेकिन कोशिशें भी वक्त के साथ ही पल्लवित होती हैं, फलती फूलती हैं। बख्शिश करो, भले ही आज कोरोना का ये नाजुक दौर चल रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त और भी ना जाने कैसी कैसी भयंकर बीमारियां चल रही हैं कि लोग जान से हाथ धो रहे हैं। पता चलता है कोरोना तो था ही नहीं, हल्की सी खांसी, हल्का सा जुकाम, हल्का सा बुखार, प्लेट गिर जाती है और इंसान चला जा रहा है। जितनी मौतें इस दौर में देखने को मिल रही हैं, मुझे तो याद नहीं आता कि पहले कभी किसी दौर में इतनी मौतें हुई हों। बड़े बुजुर्गों से सुनने के लिए मिलता है कि खतरनाक जानलेवा बीमारियों के दौर तो पहले भी आए हैं, परंतु सारे विश्व में एक साथ इस तरह की भयंकर बीमारी और इतने लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां पहले कभी नहीं आई। थोड़े समय के लिए आई और आई किसी क्षेत्र विशेष में। भाइयों बहनों, इस कठिन और नाजुक दौर में हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना होगा, मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना होगा, अपने अंदर जीने की इच्छा को बलवती बनाए रखना होगा। और जो कोई भी किसी भी तरह की बीमारी की चपेट में हैं, उन्हें भी हिम्मत देनी होगी, उनकी हिम्मत को बढ़ाए रखना होगा। मन को हारने नहीं देना, जीने की इच्छा को टूटने नहीं देना और लगातार जीने के लिए संघर्ष करना है। हाँ, याद रहे, एक हाथ है जो लगातार हमें संबल देने के लिए तैयार रहता है, हमें संभालने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो हाथ उन्हीं की मदद करता है, उन्हीं की हिम्मत बढ़ाता है, उन्हें ही बचाता है जो हर समय अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए याद रहे, हमें अपनी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो वो हाथ जो ईश्वर का हाथ है, हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, हमें इस कठिन दौर से भी निकाल लेगा इस चूहे की तरह। कार्ट रिचटर 1950 के दशक के एक महान वैज्ञानिक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने चूहों पर एक विचित्र सा अजीबोगरीब प्रयोग करना आरंभ किया। उन्होंने एक जार में आधे जार तक पानी भरा और एक चूहे को उसमें फेंक दिया। चूहा जैसे ही जार में भरे पानी में जाकर के गिरा, वो घबरा गया, फड़फड़ाने लगा और उस जार से बाहर निकलने के लिए वो संघर्ष करने लगा, प्रयत्न करने लगा, परंतु बाहर ना निकल सका। वो उसमें तैरता रहा, परंतु बहुत अधिक देर तक चूहा पानी में तैरता ना रह सका। वह थकने लगा, उसका संघर्ष जवाब देने लगा और जल्दी ही उसने हथियार डाल दिए और ऐसा करते ही कुछ ही मिनटों में वो पानी में डूब गया और मर गया। कर्ट ने उसे बाहर निकाला और फेंक दिया। अगली बार कर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने एक दूसरे चूहे को उठाया और पहले चूहे की तरह उन्होंने उस जार में उसे फेंक दिया। इस बार ये चूहा भी पहले चूहे की तरह हरकत करने लगा, तड़फने लगा, फड़फड़ाने लगा, तैरने लगा और उस जार से बाहर निकलने की तमाम कोशिश करने लगा। कार्ट उसकी हर एक्टिविटी को बड़े गौर से देख रहे थे। लगभग उतने ही समय के बाद, जितने समय के बाद पहला वाला चूहा थका था, यह चूहा भी थकने लगा और फिर एक समय ऐसा आया कुछ ही मिनटों में कि वो चूहा पानी में जैसे ही डूबने को हुआ, कार्ट ने हाथ डाल करके उस चूहे को बाहर निकाल लिया और इस चूहे को वो उस जार से थोड़ा दूर ले गए और बड़े प्यार से उसकी कमर को सहलाने लगे। चूहा जो बुरी तरह से थक गया था, अब नॉर्मल होने लगा। जैसे ही चूहा पूरी तरह से नॉर्मल हुआ, कार्ट ने उसे फिर से उठाया और उस जार में उसी तरह से फेंक दिया। दोबारा पानी में गिरते ही वो चूहा फिर से बचने की कोशिश करने लगा और लगातार संघर्ष करने लगा, लेकिन इस बार
करट ने उस चूहे में जो बदलाव देखे, उस बदलाव को देखकर वो स्वयं हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल दोबारा उस जार में चूहे को फेंकते समय कर्ट के दिमाग में यह चल रहा था कि यह चूहा बमुश्किल 10-20 मिनट संघर्ष करेगा, थक जाएगा और अंततः डूबकर मर जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कर्ट यही देख करके तो हैरान थे कि वह चूहा लगातार पानी में तैरता रहा, बचने के लिए संघर्ष करता रहा, कभी इधर कभी उधर। वो वहां से निकलने की तमाम राहें तलाश करता रहा। और शायद आप भी यह जानकर हैरान रह जाएंगे, आपको भी यकीन नहीं होगा कि वह चूहा 1, 2, 3, 4, 5 मिनट नहीं बल्कि पूरे 60 घंटों तक, जी हाँ 60 घंटों तक उस जार में जीने के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ट यह देखकर और सोचकर हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे कि वो पहला वाला चूहा केवल 15-20 मिनट तक जीने के लिए संघर्ष करता रहा और उसके बाद उसने हथियार डाल दिए और मर गया। यह चूहा भी पहली बार पहले वाले चूहे की तरह अपनी परिस्थितियों से जूझा और अंततः जल्दी ही हथियार डालने को हुआ। परंतु अगली बार यह 1, 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 60 घंटे तक जीने के लिए संघर्ष करता रहा, परिस्थितियों से लड़ता रहा, परंतु उसने हथियार नहीं डाले, जूझता रहा। और फिर कर्ट ने उसका साथ दिया, हाथ बढ़ाया और उसे निकाल लिया उस जार से बाहर। द होप एक्सपेरिमेंट। कर्ट ने अपने शोध का नाम रखा द होप एक्सपेरिमेंट। होप मतलब आशा, मतलब उम्मीद। कर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जब पहली बार उस चूहे को पानी से भरे जार में फेंका गया तो वो डूबने लगा, तड़फने लगा, निकलने के लिए संघर्ष करने लगा और जल्दी ही वो दम तोड़ने लगा। उस समय उसे वहां से निकाल लिया गया, सहलाया गया। तो उसके अंदर एक आशा का संचार हुआ कि कोई है, एक हाथ है जो उसे मौत से बचा सकता है। दोबारा जब चूहे को उसी जार में फेंका गया, उसी पानी में फेंका गया, तो वह 2-4 घंटे नहीं बल्कि पूरे 60 घंटे तक लड़ता रहा, जूझता रहा, संघर्ष करता रहा जीने के लिए, उसी आशा की किरण के कारण कि कोई है, एक हाथ है जो उसे बचा लेगा। उम्मीद, आशा ही इंसान को जीने की शक्ति प्रदान करती है। आज परीक्षा की घड़ी है भाइयों बहनों, और इस घड़ी में अपने आप को टूटने मत देना, सांसों की पूंजी को बचा करके रखना। इस पानी से भरे जार में, इस मुसीबत में जिस हाथ ने हमें फेंका है, हमें डाला है, वही हाथ अंततः हमें इससे बाहर निकाल लेगा, इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। तो हिम्मत रखिए, लड़ते रहिए और उस हाथ पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि वह हाथ है सबसे शक्तिशाली, वह हाथ है भगवान का। जो उस पर विश्वास करता है ना, कभी भी उसका विश्वास, यह परम शक्ति, यह परम हाथ टूटने नहीं देना। खुद पर भी विश्वास रखिए और दूसरों को भी विश्वास दीजिए, हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और यह बीमारी जल्दी ही इस दुनिया से नेस्ता नाबूद हो जाए। आप सभी के लिए यही सद्गुरु से और इस निराकार परमात्मा से मेरी प्रार्थना है।